जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, शाम के 5 बज रहे हैं। अपने गांव से ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूं। और ब्लॉग की शुरुआत आज अपने घर से थोड़ी दूरी पर गणेश लोगों के नए घर की छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर गणेश ने कुछ प्यारी चीज़ बनाई हुई थी, तो उसको देखने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा। और फिर मैंने बोला यहीं से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर संजना है और संजना के हाथ में एक रस्सी, और उस पर गणेश ने एक प्यारी सी बॉल लगाई हुई है। और यहाँ पर भाई साहब खेल ही नहीं पा रहे हैं। ये देखो, गणेश ने उसको इस तरह से बांधा हुआ है कि बॉल को कहीं भी मारो वापस छत पे बॉल आई जाएगी। तो बॉल खेलने के लिए ही हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन भाई साहब खेल ही नहीं पा रहे हैं। ये देखो, ये बॉल कितनी दूर तक जा सकती है और फिर वहाँ से खींच के वापस भी आ सकती है। और यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ पर हमारा घर है, और बाकी हमारा पूरा गांव भी यहाँ से देखने को मिल रहा है। मतलब हमारे गांव का सबसे नीचे वाला नया घर ये बन रहा है। मतलब नीचे से आएंगे तो पहला घर, और ऊपर से देखेंगे तो ये आखिरी घर गांव का होने वाला है। इससे नीचे कोई भी घर अभी तक है नहीं, लेकिन भविष्य में क्या पता यहाँ नीचे खेतों में भी घर बन जाए, तो वो भविष्य की बात है। फिलहाल यहाँ से हमारा पूरा गांव देखने को मिल रहा है। बस हमारे घर के जो पीछे चाची लोगों के घर हैं वो थोड़ा नहीं देखने को मिल रहे हैं, बाकी पूरा हमारा प्यारा खूबसूरत गांव देखने को मिल रहा है। और चाची लोगों के घर में भी लगातार काम चल ही रहा है। तो बस कुछ दिनों का इंतज़ार, और उसके बाद गणेश लोग भी नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर गृह प्रवेश हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना काम हुआ है, क्या हुआ है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। पहले एक बार क्रिकेट का आनंद ले लेते हैं। ये देखो, आलावल। टिश्यूम। अब तेज गेंदबाजी होगी, बच के रहना जरा। एक जगह से खींचा मैंने, दूसरी जगह फेंक दिया। अब मेरी बारी। अब ना ना ना, बॉल फेंक। बस बस बस, ये भी देखो ही। अब खेलना सीख गए धीरे धीरे। अब बॉल दिख रही है उसको। ऐसे मजे कहाँ आएंगे रुद्रप्रयाग में, हैं? हाँ, बैडमिंटन ले आएंगे बैडमिंटन। आउट हो गई अब। ला ला ला। बैडमिंटन खेल सकते हैं हम अपनी छत पे भी। बस जी बस, एकदम मैं भी मारूं लंबी लंबी छक्का। जब उधर से दिखा दो। अब जा रहे खेलने। मो ये लगा लंबा छक्का। अब देख, फॉर्म में आ गया मैं। अब हर बॉल बाउंड्री पार। मैं सर न फोड़ था। खा गई ई तार। नहीं यार, मैं उस साइड जा रहा हूँ। अब देख, मैं ऐसे भी खेल सकता हूँ। ये बस मैं ही खेल सकती हूँ। देख ले अभी। देखा कितना दूर गया। ये देखो, बस मेरे को एक दो बॉल सब्र नहीं होता ना, मैं इसीलिए आउट हो जाता हूँ। पहली दूसरी बॉल अगर दिखी तुम हमेशा आउट हो जाते हो। ठीक है, नहीं तो छक्के जाएगी। ऐसे घुमाते हैं लेफ्टी बैट्समैन।
मैच आउट हो गया मैं। नहीं जा मुझे मेरे सर के ऊपर। तब तो विश्वास मानेगी मैं खेलता हूँ। हाँ सर फोन में ले। और देखो हमको देख के गणेश भी अपना काम छोड़ के यहीं पहुंच गया। पूरा करके। हाँ ऐसे भी हो सकता है। तो गणेश महाराज अभी तक चूना लगा रहा था। पहली बार भाई साहब के बल्ले से इतनी दूर बॉल गई। लाइट चली जाएगी ना रात को। तो चलो एक शॉट भाई साहब का भी दिखाते हैं, उसके बाद लंगूर मेरा इंतजार कर रहे हैं वहाँ नीचे, उनको भगाने जाना है। भाई साहब अगर मैच में आप ऐसे छक्के मार देते ना मार देते तो हम जीत जाते शायद। बैट के नीचे कौन देगा मैच? ना हमें रन आउट हो जाते हैं भाई साहब। ज्यादा बुढ़ा भाग है रे भाई साहब पे, क्या करें। तो ये देखिए यहाँ पर अभी तक गणेश यही सफ़ेदी कर रहा था और सफ़ेदी इतनी हो गई है और उसके बाद गणेश की हो गई छुट्टी। लेकिन यहाँ पर चाची है, तो चाची अभी भी लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर मसाले का काम चल रहा है। तो मसाला बना के चाची दे रही है। बाकी चाची तो और क्या ऑलराउंडर चाची हमारी। और चाची ने परसों ही बोला था ऐसे कोई भी काम हो बल तो कांटेक्ट कर देना है। भागो भागो भागो। देखा चाची कितनी स्ट्रांग है। देखो तुम भी देखो। मैं तो हमेशा बचपन से ही देखता आया हूँ मैं तो। देखना नहीं है, करना नहीं है। देखिए क्या होगा। हमने तो किया ही नहीं। हाँ जी हाँ जी। ये देखो आप बोलते हैं वीडियो में क्यों नहीं निकालते बल, ये मुंह नीचे कर देते हैं। नमस्कार। ये तो आप थोड़ा देख भी रहा है, ये भाग गया। तो जब ये काफ़ी छोटे थे तो ये व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा आते थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो वैसे ये शर्मा रहे हैं। वैसे ही गणेश के साथ भी था। जब बच्चा था छोटा छोटा तो खूब वीडियो में आता था, मेरा व्लॉग खुद बनाता था मैंने, तो मतलब हमारा कैमरामैन ही उसका नाम रख दिया था। तो गणेश मस्त वीडियो बनाता था, मेरी बनाता था और साथ साथ में और चीज़ें भी दिखाता था। जब मैं नहीं रहता तो मेरा फ़ोन ले जाके वो व्लॉग भी बनाता था। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि एक उम्र जैसी आदमी आगे बढ़ता है तो वैसे कैमरे के आगे आता ही नहीं है, शर्मा जाता है। तो वो इसी में हमारे गांव के बच्चों के साथ भी। तो चलो अभी हम जा रहे हैं यहाँ नीचे लंगूरों को भगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लंगूर आए हुए हैं और काफ़ी दिन से लंगूरों से मुलाकात मेरी भी नहीं हुई है, आप लोगों की भी नहीं हुई है। और आप लोग भी काफ़ी मिस कर रहे होंगे लंगूर भगाते हुए मेरा शोर शराबा हो हाला ला ला वाला। और अब मैं गांव में मतलब संडे को ही आता हूँ, शनिवार को आता हूँ। तो संजना को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि मैं ये घर में नहीं रहूँगा तो कैसे लंगूर भगाना है। आपके लिए धन्यवाद। हू ला ला ला। बेटा हू ला ला। हाँ। और सुनने में ये भी आ रहा था कि जब से मैं रुद्रप्रयाग गया था, जब जब मैं नहीं रहता हूँ तो लंगूर भी नहीं आते हैं। आज ही आए वाली। कल मैं घर पहुँचा और ये भी मेरे को मिलने के लिए। तुम्हारे महक आ जाते हैं उनको। और यहाँ देखो, इसको बोला लड्डू खाने आ, मिठाई खाने आ, ये आई नहीं। ये भी बहुत बड़ी हो गई, अब ये भी सामने नहीं आती है, दूर दूर भाग जाती है। कहाँ जा रही थी? शाबाश। अब हल लगाने का समय भी आ गया क्योंकि बारिश आ गई। तो बारिश से जो खेत हैं वो सलसले हो गए, जिसको नींद आ रही है देखो। तो चलो भगाते हैं फिर लंगूरों को।
कहाँ? यहाँ पीछे वाल कहीं कहीं है ही नहीं। ऊपर से आवाज आ रही है, यहाँ लंगूर है वाल। जीजा जी और दीदी की तैयारी हो गई वापसी की। बाय बाय। अब बाद में जाए ये 4-6 दिन यही है। दिन फिक्स है इसको कब मायके जाना है। तो चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे बहुत जल्द हैं। हाँ ठीक है, दीदी की छुट्टी और मेरी छुट्टी फिक्स है क्योंकि जीजा जी की भी स्कूल की छुट्टी आ जाती है शनिवार को। तो चलो ये दीदी और जीजा जी को भेजने जाएगी संजना, बाकी मैं थोड़ा गोणी भगाता हूँ। ये कंवल गोणी गोणी है। कितने सारे हैं देखो, वो भी बड़े बड़े। यहाँ पेड़ों के पीछे भी छिपा। ये देखो निकल ही रहे हैं पेड़ों से अभी भी। चलो तब है, बाय बाय। लंगूर भगाते भगाते जाओ। और ज़्यादा दूर नहीं जाना है, इन पेड़ों के पीछे से देखिए, ये है दीदी का ससुराल जकोट गाँव। ऐसे में ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। वहाँ एकदम प्यारी धूप है, लेकिन हमारे यहाँ धूप जल्दी निकल जाती है। तो चलो इस साइड के लंगूर तो मैंने इन पेड़ों पे पका दिए हैं, और वो सामने ही नहीं डरते हैं ज़्यादा, तो पेड़ के अंदर क्या ही डर लेंगे। बाकी हवा चल रही है अभी बहुत तेज़। यहाँ नीचे भी है, और यहाँ देखो तुम तो बोल रहे थे हमारे भीमल ही नहीं है। कितना रहता था? जैसे ये पेड़ है वैसे मोटी मोटी छठी रहती। इसको बोलते हैं भूले। ये भी आधा से ज़्यादा लंगूरों ने तोड़ ताड़ के खराब कर दिया है। वो सामने देखो, ये हमारे यहाँ पर भी पेड़ हैं, लेकिन उन पे भीमल कैसे निकालने कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ भी है, ये वाला भीमल का पेड़ भी है। कोई अच्छा भीमल का पेड़ नजर नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि असली जो भीमल का पेड़ है वो कैसा होता है। मतलब लंबी लंबी उन पे टहनी रहती है। कभी नानी के घर में जा तब देखो आप कितनी छठी है वहाँ लंबी आगे पे। पहले हम यूज करते थे रस्सी बनाने के लिए भी ना, बनाने के लिए इसकी छाल। इसके अंदर की
लकड़ी आग जगाने के लिए, बाहर की तो स्योल बोलते हैं जिसको। हाँ। तो हम जो भीमल है वो निकालते थे, पत्ते पत्ते तो मवेशी खा देते थे, लेकिन जो छट्टी बच जाती थी लकड़ी उसको हम गधेरे में रख देते थे। फिर वो जब गधेरे में थोड़ा पानी के साथ सड़ती जैसे थी उसको बाहर लाते थे और फिर उसके बाहर का जो छिलका है जिसको शोलू हम बोलते थे वो निकालते थे। वो तो रस्सी बनाने के काम आ जाता था, लेकिन जो अंदर की लकड़ी है जिसको हम भिंकोड़ा बोलते थे वो फिर आग जलाने में काफ़ी कामगार होती थी। लेकिन अब आग जगाने के लिए भी नहीं हो रहा, किस पे जगा रहे हैं हम? कभी कागज जब से भीमल हमारे घर से गया है, हमारे घर से क्या पेड़ों से कम हुआ है, लंगूरों ने बर्बाद किया है, तब से आग जलाने में बड़ी आफत आती है। और फिर कागज़ से, टॉफ़ी के कागज़ से, जो बाहर का पन्नी पुन्नी होता है पॉलीथीन, उससे ही हम आग जलाते हैं। हाँ। बाकी और जगह तो मैंने देखा है कि जो चीड़ का पेड़ होता है उससे छुल्ले लाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो पूरा बांज का जंगल है, कोई कोई चीड़ के पेड़ हैं। कोई तो वहाँ कच्ची लकड़ी है, वहाँ पे उस पे आग जगाने के लिए नहीं है, वो नहीं निकलता है। तो जब से भीमल को नुकसान पहुंचाना शुरू किया है जंगली जानवरों ने, तब से मवेशियों के लिए तो हरे घास में तो दिक्कत हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत हमको हुई है, क्योंकि मवेशी तो सिर्फ पत्ते खाते थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो शोलू है रस्सी बनाने के लिए वो छाल नहीं मिलती हमको, अंदर लकड़ी नहीं मिलती है। और साथ साथ में अभी तो नहीं, लेकिन कई साल पहले की मैं बात करूं तो साबुन का यूज़ नहीं करते थे। साबुन की जगह है, हाँ, तेरे दादा दादी साबुन की जगह क्या करते थे, इसको थ्योंसते थे। जिसकी छट्टी ले जाते ना, वो लंबी लंबी छट्टी रहती। हाँ ये हाँ हाँ, जो टहनी है वो लंबी लंबी आता, उसको पत्ते निकालते हैं और वो कहीं में ढूंगा पत्थर से ठाज के नहाने के लिए सिर पे लगा शैम्पू है। तो पहले जमाने का शैम्पू भी भीमल ही होता था। और एक क्या रेट भी होता था, वहाँ क्या होता था, साबुन कपड़े धोने के लिए। तो एक रेठा भी मैंने तो मतलब अपने गांव की साइड नहीं देखा है, लेकिन जब क्यारकी से हम पैदल आते थे तो बीच रास्ते में था नहीं एक, हमारे गांव में भी है। हाँ हाँ, वहाँ तो हो गई क्या, और यहाँ क्यारकी में था ना। मेरे को बचपन की याद है, मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे। तो छोटे छोटे मतलब अंदर काले काले रहते हैं, लेकिन उनके बाहर का जो कवर रहता है उससे मतलब कपड़े धोते थे, खुद मतलब सिर धोते थे, मतलब साबुन का काफ़ी बड़ा काम करता था। तो पहले का जीवन और अब के जीवन में काफ़ी बदलाव आ गया है। कपड़े धोते खाली, हाँ, कपड़े धोते थे बस। बाकी अब तो वो चीज़ें विलुप्त हो गई हैं, और अब भीमल मवेशियों के लिए ही नहीं हो रहा है, छोटी छोटी टहनियाँ आ रही हैं, उनको भी लंगूर बर्बाद कर देते हैं बैठने के लिए, खाने के लिए। ये देखो ना, हमारे यहाँ नीचे सारे ये पेड़ हैं, वहाँ सारे ये पेड़ हैं हमारे, लेकिन क्या करें इन पेड़ों का, इन पे कुछ है ही नहीं। इसके पीछे भी पेड़ है, देखो, ये देखो, मतलब घास के हमारे बहुत सारे पेड़ थे, 10-15 पेड़ तो होंगे ही हैं। हाँ, चलो 20, क्योंकि चाची और ताई लोग सब मुंबई में रहते हैं, तो सारे ये पेड़ हम पे ही हैं घास काटने के लिए। तो 10 तो मैंने ऐसे गलत बोल दिया, क्योंकि माँ बोली 10 तो यही हैं, लेकिन 20-30 पेड़ तो होंगे ही। तो हमारे सर्दियों में काम चल जाएगा अगर इन पे सही से भीमल होगा तो। नहीं होगा तो फिर जैसे आजकल तरस रहे हैं हरे घास के लिए, माँ कूड़ा भी निकाल देती है कभी छबीली के लिए, क्या करें। तो ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी अब जितना भी माँ ने काटा है फटाफट से इसको समेटते हैं। समेटना भी क्या है, एक ही मुट्ठी में माँ ने उसको समेट लिया है और कंडे में डाल दिया है। देखो इतनी आफत आ रखी है कि एक एक पत्ता भी उठाना पड़ रहा है। इतनी आफत आ रखी है, वो एक एक पत्ता उठाना पड़ रहा है। एक पत्ता यहाँ पीछे ही पड़ गया। इसमें तो इतना भी है, दूसरों में तो एक ही नहीं है, वो क्या करें। चलो फिर चले। एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6, ये 7, 8,
9-10 पेड़ है हमारे यहाँ पे भीमल का, और 10 पेड़ों से एक ही पेड़ में है थोड़ा से काटने के लिए। इसको काटेंगे भी तो छबरी नहीं खाएगी। तो माँ तो भीमल काट रही थी, लेकिन संजना ये जो सरसों है वो निकाल रही है। बाकी माँ को आ रहा है बहुत गुस्सा। क्या करें यार, हम इतनी मेहनत किया, जब जानवर ये जंगल के जानवर पता नहीं क्या रहे रात को। एक दिन ये दोनों खेत खाए, और मुश्किल लोगों का भी थोड़ा बहुत वहाँ भी खाया। अब सब वहाँ भी खा रहे आता, दूसरे दिन यहाँ भी खाया, ऊपर भी खाया, आ रात भला हमारा ऊपर वाला खेत भी सारा खा लिया। क्या करें हम यहाँ। ये जो आपको लग रहा है ना, यहाँ से निकाला नहीं है, बल्कि ये साफ चर रखा है। आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ से हमने सरसों निकाल रखा है। तो सिर्फ हमारे ही खेत नहीं, यहाँ देखो, और नीचे अनुष्का का लोगों के खेत में तो सरसों है ही नहीं, तो वहाँ और बुरे हाल है। देखो साफ चर रखा है। तो आप लोग, तो मैंने आपको दिखाया भी था कि वो जानवर कौन सा है। हम जड़ो बोलते हैं, आप लोगों का कमेंट आया था, नील गाय उसको बोलते हैं। तो उसने साफ यहाँ चार रखा, पैर के निशान देखो ये वहाँ, इतने बड़े पैर के निशान है। और एक दिन मैंने दूर से आपको दिखाया भी था वो जानवर। और पूरा जो खेत है ना, वो एक ही दिन में बर्बाद कर दिया। जब सबने साड़ी लगा दी थी, तो आपने साड़ी नहीं लगाई, तो हमने वो चिल्ला मेरा नहीं लगा, वो भी तोड़ दिया, वहाँ का भी तोड़ दिया, वहाँ का भी तोड़ दिया। तो साड़ी लगाते तो बच जाता। साड़ी भी तोड़ा, वो नीचे ऊपर वाली साड़ी भी नीचे गिरा दी। हाँ 2-4 दिन डरा वो है। हाँ 2-4 दिन डरेगा वो। फिर उसने सोचा ये तो हमेशा ही का हो गया। तो मेरे यहाँ पे भी रखा हुआ था ना नीचे पे। तो ये यहाँ पर हमारा बढ़िया हो गया था आज का सरसों है। सरसों क्यों नहीं था, अब ऐसा लग रहा है। तो बारिश आती तो कितना बड़ा हो, तो बारिश आने से पहले खा लिया। चल हो गई। तो यहाँ देखो, दुख तो बहुत ही ज़्यादा होता है, और हमको तो मतलब उतना दुख क्या बताएं, दुख तो हमको भी होगा, लेकिन माँ को तो इतना ज़्यादा दुख हो रहा है कि मेहनत भी उतना ही की ना। इतने दर्द में माँ इन खेतों में काम करती है, हाथ पैरों में माँ के कितने दर्द होता है वो माँ बताती रहती है। और उसके बाद रिजल्ट कुछ ऐसा निकलेगा तो गुस्सा किसको नहीं आएगा, आप ही सोचिए। पूरे खेत का क्या हाल कर दिया है, नीचे वाले खेत का। दूर से ही आप सोच रहे होंगे कि कितना हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन अगर नज़दीक से दिखाओ ना तो पूरा ये चर रखा है। जो गेहूं के पौधे थोड़े ऊपर आए होंगे ना, उनको साफ चर रखा है ज़मीन से। इस वाले खेत में ही मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। जहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ तक ये साफ चरा हुआ है। एक भी जगह ऐसा नहीं छोड़ा हुआ है जहाँ इसने चरा ना हो। पूरा ये देखिए साफ चर के बुरे हाल। वहाँ भी, यहाँ पूरा माँ बोली अंदर तक, जहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगा ना वहाँ तक चर रखा है। सब बुरे हाल। ऐसे में आदमी खेती करेगा कैसे, करेगा तो क्या करेगा ऐसे करके। जब पूरा खेत सपाचट हो गया तब जाके साड़ियाँ लगाई जा रही है। तो लगा दिया ऊपर, सारा खा लिया वाला। तो अब क्यों लगा रहे हो? तब जब लगा के भी चर नहीं है तो क्या फायदा है इतनी मेहनत करके। क्या पता अब जो चर रखा वो होगा। अब तो नानी ने कुछ साड़ियाँ माँ को कुछ टाइम पहले दी थी माँ ने, यहाँ इन खेतों में नहीं लगाई। और जहाँ पर एक खेत में लगा भी दी थी, ये ऊपर वाला खेत, यहाँ पे जो साड़ी दिख रही है, तो वहाँ पर भी बिल्कुल साफ चर रखा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि तब लगा के भी क्या करना जब उसको अब डर ही नहीं है। यहाँ भी लगा रखी है साड़ी चाची लोगों ने, तो यहाँ पर भी चर रखा है। यहाँ ऊपर वाले खेत में भी लगा रखा है, तो यहाँ भी चर रखा है। मतलब सबका नुकसान किया उसने। और हमारे इन दोनों खेतों में तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया हो रहा था सरसों है। हाँ
2 थे बोला, वो भी बढ़िया थे। वो भी अच्छे थे ना। यहाँ पे जिसको बोलते से अच्छा था क्या, पानी पूनी मतलब सूखता तो नहीं उतना सूखा खेत नहीं रहता ये, इसमें पानी नमी रहती है हमेशा, तो वही नुकसान हो गया। तो इसमें थोड़ा बहुत चलो अब देखते हैं। संजना साड़ी लगा रही है, क्या पता डर जाए। और यहाँ से ऊपर दिखाऊं तो वहाँ ऊपर छत में अभी भी वो बॉल खेले जा रहे हैं। बाकी अभी ऐसी ठंडी हवा चल रही है ना, अभी तक बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा था। धूप गई, धूप जाने के 1-1.5 घंटे बाद ऐसी ठंडी बर्फीली हवा चल रही है सीधे हिमालय से। हिमालय तो अभी भी देखो, एक साइड धूप जरूर लगी हुई है यहाँ, लेकिन इस साइड को पूरा पैक हो रखा है। और वहीं से सीधी हवा आती है हमारे गांव तक। और फ़ोन पकड़ रहा हूँ मैं जिस हाथ से, तो वो हाथ ही ठंडा हो रहा है, तो इसीलिए कभी दाएं हाथ से पकड़ रहा हूँ, कभी बाएं हाथ से पकड़ रहा हूँ। और चेहरे पे तो ऐसी ठंडक लग रही है, मतलब बुरे हाल हो रहे हैं ठंड से। तो चलो देखते हैं साड़ी लगा के कुछ होता है कि नहीं होता है। व्यवस्थाएं तो पूरी हो रही हैं। तो भीमल लेके हम पहुंच चुके हैं गौशाला पर। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसीलिए जैसे ही धूप जाती है वैसे ही छबीली को भी अंदर ले जा देते हैं। और संजना छबीली को खुश करने के लिए घास डाल रही है, वो भी डर डर के। देखो वो दूसरा वाला भीमल था, उस पर वो देख भी नहीं रही है छबीली। अब ये नया वाला है, इसको खा लेगी शायद। छबीली को भी अच्छा चाहिए भाई, ख़राब कुछ नहीं, छांट छांट के खाती है छबीली।